1.5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन देश की सियासी फिजा में अभी से ही चुनावी रंग घुलने लगे हैं। जहां भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, वहीं विपक्ष दलों ने एकजुटता की हुंकार भर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम में जुटे हैं, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी देश की जमीनी हकीकत की थाह लेने और अपने पैरों से नापने के लिए आज से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, अगर कांग्रेस को यह यात्रा शुरू ही करनी है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से होनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस के समय में ही भारत 1947 में बटा था। अगर उनको भारत जोड़ो यात्रा करनी ही है तो राहुल गांधी को इसकी शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए। एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए। साथ ही राहुल गांधी को हिमंत ने सलाह देते हुए कहा कि जो अलग हुआ है उसको जोड़ने का वे प्रयास करे तो बेहतर होगा। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो भारत जुड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हिम्मत ने राहुल गांधी पर तंज कसा तो वे कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिमंत के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। असम के सीएम को उन्होंने अपरिपक्व बताते हुए कहा कि वे केवल अपने नए आकाओं के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए यह बयान देते हैं। असम के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो कांग्रेस पार्टी में 20-25 साल रहे हैं। उसके पहले किन किन संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे वो लोग सब लोग जानते हैं। मैं उनके स्तर पर मैं पहुंचना नहीं चाहता हूं। वो जो कहते हैं रोज वफादारी का सबूत देने में लगे हुए हैं, तो उनको बोलना है बोलने दीजिए। आर्थिक विषमताओं के कारण भी कम रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हम दो हमारे दो जो हम देख रहे हैं, दो पूंजीपतियों का शासन जो हो रहा है, बिखर रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण बिखर रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। और तीसरा कारण क्यों बिखर रहा है? राजनीतिक केंद्रीकरण के कारण बिखर रहा है। राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, तो बिखर रहा है। संकेत हमें ये सब देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर हिमंत के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। बघेल ने कहा कि भाजपा कहती है कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो, तो भेजने का क्या मतलब है? अब वो हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
अफगानिस्तान सब है उसमें। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सियासी फिजा में अभी से चुनावी रंग घुलने लगे हैं। कांग्रेस के बिखरते जनाधार को एकजुट के मकसद से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की कवायद में रोज देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं हाल ही में जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से नाता तोड़ा था, तब मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा था कि जब जब राहुल गांधी कुछ नया करने जाते हैं तब इसका फायदा भाजपा को मिलता है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर की पदयात्रा से किसको कितना माइलेज मिलेगा, यह तो आने वाले समय में तय होगा। एनी न्यूज़ ब्यूरो।